ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर करें। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक को कवर किया था, और आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, अगर जिन बच्चों को स्क्रीन शो नहीं हो रही है वो 1 मिनट वेट करेंगे, है ना। 1 मिनट, हो सकता है कि सभी बच्चों को स्क्रीन ना दिखाई दे। 1 मिनट में अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, अगर अभी भी किसी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो बेटा रीजॉइन कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, है ना। लास्ट क्लास में हमने वर्गमूल को पढ़ा था, और मैंने बोला था आपको कि आप, है ना, 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करेंगे। तो अभी मैं 1 से लेकर 25 तक वर्ग सुनने वाला हूँ। तो जिस भी बच्चे का नाम बोलूंगा तो वो, है ना, वर्ग सुनाएंगे। शिवानी है क्लास में? शिवानी, आपको बताना है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होगा? अठारह का स्क्वायर क्या होगा? मीनाक्षी, मीनाक्षी है क्लास में? मीनाक्षी, रितिका, अलीना, ठीक है, अभी जिन बच्चों को पता है वो बच्चे बताएंगे। सर 264। सर 18 का स्क्वायर पूछा ना आपने? हाँ, 18 का स्क्वायर मैंने पूछा। सर 264। सर 324। वेरी गुड, 324 होगा। यस चलिए, सर। अभी हर्षिता बताएगी। हर्षिता, आपको बताना है 22 का स्क्वायर क्या होगा? 4 सर किसका? 22 का बताएंगे आप। 22। सर 484। 484, वेरी गुड, 484। चलिए आगे, दिव्या है क्लास में? दिव्या, यस सर। दिव्या आपको बताना है सर मेरा 19 नाम का। दिव्या नहीं, मेरा नाम विद्या है। क्या है बेटा? सर विद्या। विद्या। हाँ विद्या, यस सर। बताइए। 19 बोलो का सर। बताएंगे, 19 का स्क्वायर बताएंगे। सर 19 का, सर 361। 361, वेरी गुड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? यस सर। चलिए ठीक है। ज्योति, आप बताएंगे बेटा 21 का स्क्वायर क्या होगा? यस सर। 21 का स्क्वायर क्या होगा? 21, 21। मैं बताऊं? हाँ बेटा बताइए। सर 431। 431 नहीं होगा, 441। 441 होगा सर। हाँ 400। सर सॉरी। ठीक है, 441 होगा। यस सर।
अच्छा, लक्ष्मी, लक्ष्मी आपको बताना है 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर क्या होगा। सर ये वाला बताऊं? बताइए। 256 होगा, वेरी गुड। कितना होगा, 256। 256। ठीक है, सर मेरी आवाज कट रही है, मैं एक बार रिजॉइन कर लूं? हाँ रिजॉइन कर लीजिए। चलिए, तो इसी तरीके से बेटा याद रखने हैं, है ना। और अगर तुम ज्यादा याद कर सकते हो तो ज्यादा कर लेने हैं। 1 से 25 तक तो आपको करना ही है, अगर ज्यादा कर पा रहे हैं तो ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल में आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि वर्ग का क्या मतलब होता है। अगर मैंने यहाँ पर 2 का वर्ग लिखा है ऐसे 2 की घात 2, तो इसका जो 2 की घात 2 का मतलब है वो कितना है, 4 है। मतलब 2 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 2 का वर्ग होगा 4। ठीक है, 2 का वर्ग होगा 4, 2 का वर्ग 4। इसी तरीके से मैंने लिखा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग होगा 25। 25। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, वर्गमूल। और वर्गमूल आपको बताया था कि यह ना विपरीत प्रक्रिया है दोनों। कैसे, जैसे यहाँ पर बोला आपको कि 5 का वर्ग होता है 25, 2 का वर्ग होता है 4। यहाँ पर पूछा जाएगा वर्गमूल कितना होगा 4 का, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो विपरीत चल रहे हैं एकदम। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, 36 का वर्गमूल बताएंगे क्या होगा, 6 होगा। बताएंगे 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 12। तो ये तभी आप डायरेक्ट बता पा रहे हैं जब आपने 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद किए हुए। अगर याद नहीं होंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चों को 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करने हैं। ठीक है, जिससे कि खुद से ही ये वर्गमूल याद हो जाते हैं। तो सभी बच्चे वर्ग याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। उसके बाद ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक संख्या का अगर वर्ग करते हैं, धनात्मक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, धनात्मक संख्या ही आती है। धनात्मक संख्या आती है, जैसे मैंने कहा कि 5 का वर्ग करना है आपको, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आंसर आएगा, है ना, तो धनात्मक ही आएगा। आपने बोला कि 6 का वर्ग करना है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, वो भी प्लस के। उसी तरीके से अगर आप ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, ऋणात्मक संख्या का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, आंसर आपका धनात्मक ही आएगा। आंसर धनात्मक ही आने वाला है। जैसे मैंने बोला कि -4 का वर्ग करना है आपको, -4 का वर्ग करना है, तो यहाँ पर बताया था कि अगर घात सम संख्या होती है, अगर घात क्या होगी, सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, तो वो हमेशा प्लस होगा। तो यहाँ पर इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस में ही उत्तर आने वाला है। 4 की घात 2 का मतलब 4 की गुणा 2 बार करना, तो आंसर आ गया 16, है ना, तो प्लस के 16 आंसर आया। उसी तरीके से मैंने बोला कि माइनस के, सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बेटा सुन लीजिए, बस अब इतना मैंने यहाँ पर बताया है। धनात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो धनात्मक नंबर आता है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो धनात्मक नंबर ही आता है ना। यानी इसका मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो हमेशा एक धनात्मक संख्या ही आती है। जैसे -17 का वर्ग करना है तो प्लस के आपका आएगा 279, है ना, प्लस के ही उत्तर इवन आएगा। नंबर है, क्योंकि ऊपर हाँ, इवन क्योंकि नंबर है ऊपर इसलिए इवन सर। है ना, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है। तो -18 का यस करेंगे तो सर। प्लस के 324 आंसर आ जाएगा। ओके क्या सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। अगर समझ में आया बेटा तो यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, ये नोट बनाकर मैं लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, नंबर 1, क्या 2 से कौन कौन सी संख्या भाग होती है, 2 से कौन कौन सी संख्या भाग होती है, जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। एक्सक्यूज मी सर। यस, यस सर। सर अगर प्लीज किसी की क्लास ज्वाइन ना हो तो वो क्या करे? अगर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है तो जो अवंती वाले सर हैं उनके पास फोन कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। चलो आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर कि 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी।
2 से वो संख्या डिवाइड होगी जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है। ठीक है, ये संख्या जिस भी संख्या के लास्ट में आएंगी तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। उसके बाद 3 की बात करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 4 2 7 8, है ना। तो 8 क्या होगा, 8 आ रहा है ना लास्ट में, 8 लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। हाँ, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 से बात करेंगे। 3 के लिए बेटा याद रखना है, मैंने ये कोई भी संख्या यहाँ पर लिख दी है ना, यहाँ पर मैंने ये कोई भी संख्या लिख दी है। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है कि सभी संख्याओं को, है ना, सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ना है सबको। और जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, 6 7 13 13 8 21। 21 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, होता है या नहीं होता है सर 7 पे, अगर 3 से, है ना, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से हम 4 की बात करेंगे। सर हाँ, अगर हम विषम संख्या से भाग देते हैं, अगर वो कटता नहीं है और सम संख्या लिखी हुई होती है तो उसे ऊपर नीचे पी अपॉन क्यू के रूप में काटेंगे। हाँ, पी अपॉन क्यू के रूप में काटेंगे, बिल्कुल सही। चलिए अभी देखेंगे 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो संख्या लास्ट 2 संख्या, है ना, लास्ट 2 संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा 4 2 4 3 2 7 2 8, है ना। तो लास्ट में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, और 28 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 4 के टेबल में आता है, 4 7 28। तो यहाँ पर ये पूरा नंबर, ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या समझ में आया? दोबारा समझाना है, दोबारा देख लीजिए। मैंने सिर्फ इतना बोला यहाँ पर कि कोई भी संख्या के लास्ट के 2 नंबर को चेक कर लीजिए, लास्ट के 2 नंबर को चेक कर लीजिए। यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, क्या 10 4 से डिवाइड हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 5/2 आ रहा है ना। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। क्या समझ में आया अभी? यस सर। चलिए अब देखेंगे 5 से। अभी हम देखेंगे 5 से। 5 से देखेंगे, 5 से बेटा जिस भी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने लिखा 4020, लास्ट में 0 आ गया तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने लिखा 92535, लास्ट में 5 आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। क्या समझ में आया है? यस सर। उसके बाद हम देखेंगे 6 से। तो 6 से तो बेटा अगर जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से डिवाइड होती है। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बोला 6 2 1, है ना। अब 6 2 1, तो ये बेटा 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा 6 2 2 2 या 4, है ना। ये कैसे हुआ? यहाँ पर देखेंगे 4 लिख दिया मैंने ये। अब देखो ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, यस या नो? यस सर। 3 से डिवाइड हो रही है सर। क्या 3 से डिवाइड हो रही है ये? नो सर। देखो करके देखो बेटा, 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 3 है ना, 12 आ गया ना। और 12 तो 3 से डिवाइड होता है। अंकों को जोड़ा मैंने, अंकों को जोड़ने के बाद 12 आ रहा है और 12 डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये दोनों, ये संख्या 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होती है तब वो संख्या 6 से भी डिवाइड होती है। क्या समझ में आया?
यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो अभी आ जाते हैं आगे। सर इसके एक बार बाद मैंने पीछे आपको कर दो। ये लीजिए। सर इससे भी पीछे। ओके सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अब इसके बाद मैंने कराया था आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम एलसीएम। फैक्टराइजेशन मेथड। ये किस लिए यूज करते हैं हम इसको? वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, है ना, वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 1024, तो 1024 का क्या वर्गमूल होगा, क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? तो उसको हम देखेंगे, किससे देखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और फिर 2 से डिवाइड किया 1 आएगा। तो अभी मेरे पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ रहे हैं मेरे पास। देखो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ रहे हैं। अभी क्या करेंगे आप? युग्म बना लेंगे। अब आप बनाएंगे सर युग्म, डबल डबल होगा, उसमें से एक बाहर निकाल। उसमें से एक बाहर निकालेंगे, है ना, उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल लीजिए, एक एक बाहर निकाल लीजिए सब में से, है ना। तो अब देखो क्या आंसर आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आंसर आ रहा है आपका। क्या समझ में आया है सभी को? यस यस सर। सर। अगर किसी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं ना क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। चलिए, सभी को समझ में आ गया है? यस सर। यस तो सर। मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ओके ठीक है। सर। तो ये रहा क्वेश्चन, 1000 14,400, 14,400 का वर्गमूल निकालना है। 14,400 का वर्गमूल निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप कर सकते हैं। और सभी बच्चों को आंसर करना है कहाँ पर? पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि अभी कराया है क्वेश्चन, वैसे ही आपको सोल्व करना है और आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर यस बेटा, क्वेश्चन क्या है, मेरे को स्क्रीन में दिख रही है। 14,400, 14400, 14400, 14400।
यस। क्या करना है? वर्गमूल निकालना है बेटा, वर्गमूल निकालना है। और सर ऑप्शन में क्या क्या है? 120 है बेटा ऑप्शन में, 89 है, 240 है और 650 है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करें। बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर मेरे पास पोल नहीं आया। तो बेटा वेट करेंगे आप, ठीक है, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते ओके सर। हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, हो गया सभी सर। बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करें। सर दिखा सकते हैं आंसर ऐसे? नहीं बेटा अभी नहीं दिखाएंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 20 से 22 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है ना सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करें। सर ठीक है, अभी रुको सर। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 20 से 21 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए
दिखाइए बेटा कितना आंसर आ रहा है। 240 सेल्सियस। बेटा गलत आंसर आया है। क्या आंसर है? हाँ 120 आंसर आ रहा है। मैंने गलत कर दिया 120 आंसर आ रहा है। ट्राई अच्छा किया है तुमने, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हर्षिता 120 आंसर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए कोशिश अच्छी की है, लेकिन कहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस वजह से आंसर गलत हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। 2 7 जा 14 है ना, 2 2 जा 4 और ये 0 फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1800 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 900 आ जाएगा। सर मुझे फिर 2 से स्क्रीन डिवाइड नहीं दिख रही। 850 आएगा। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, क्लास रीजॉइन कर लीजिए। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 चौक 20 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 5। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मुझे। स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। मैं 2-3 बार रिजन कर चुकी। ठीक है मैं एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि अभी आपको स्क्रीन दिखेगी या नहीं। क्या ये ठीक है? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिर से स्क्रीन को, तो अभी चेक करके बताएंगे कि स्क्रीन दिख रही है सब बच्चों को। क्या सभी बच्चे स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। यस सर दिख रही है। ठीक है तो चलो यहाँ पर देखेंगे अब कि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इन सब का वर्गमूल निकालना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, और ये 6 बार 2 आया है, और 5 2 बार आया है, और 3 2 बार आया है। अब इनके युग्म बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे, 1 2 3 1 2 है ना। तो इसमें से एक बाहर निकालेंगे, सब में से जो युग्म बन गए हैं उनमें से एक बाहर निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40 40 तिया 120। तो 120 आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। वेरी गुड, काफी बच्चों को सॉरी उत्तर एक बार सही। दूसरा क्वेश्चन दे दो। एक और क्वेश्चन दे ठीक है दो सर। अभी हम है ना आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, और उस टॉपिक को समझने के बाद मैं क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूंगा। तो ये टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक है घन और घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, है ना। तो सबसे पहले हम घन को समझेंगे। तो घन को समझने से पहले मैं वर्ग को बता देता हूँ वापस से। वर्ग क्या था बेटा, कोई बच्चा बताएगा कि वर्ग क्या होता है? सर स्क्वायर 2 की घात 2 जैसे किसी संख्या को 2 बार गुणा करना। की घात 2 इसकी चार भुजाएं समान होती है उसको वर्ग कहते हैं। सर पावर 3 होती है। पावर 3? इसको 3 बार गुणा करते हैं। बेटा गलत है, वर्ग power की बात कर रहे हैं, घन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। वर्ग ओनली वर्ग की की पावर 2 होती है 2। हाँ जिसकी पावर 2 होती है, उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करना। जैसे 2 की 2 में गुणा कर देते हैं तो ये वर्ग हो जाता है, ये हो जाता है वर्ग, है ना। यही तो सीखा था हमने, यही तो सीखा था अभी कि 5 गुणा 5 क्या है बेटा, एक वर्ग है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अब उसी तरीके से हमें घन सीखना है कि घन क्या होता है। तो अब समझेंगे कि घन होता क्या है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए, मैंने लिख दिया 5, 5 को 2 बार और गुणा कर दे तो ये हो जाता है घन। सर स्क्रीन नहीं 5 की घात 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है क्या, 5 की घात 3। इसी को बोला जाता है घन, कि कोई भी संख्या है उस संख्या को 2 बार और गुणा कर दिया जाता है तो वो घन कहलाता है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। समझा दो एक बार प्लीज सर। एक बार और समझा दो। मैंने कहा कि किसी भी संख्या को अगर 2 बार और गुणा कर दिया जाता है तो वो घन कहलाता है, और घन का मतलब होता है उसकी घात 3 होगी। ओके जिस भी संख्या की घात 3 होती है वो घन होता है। वो घन होता है। सर बेटा वर्ग की घात
रीजॉइन कर लेंगे घर के जिस बच्चे को साथ ही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंट करा था स्क्रीन को, तो आप है ना रीजॉइन कर लेंगे। चलिए, मैंने कहा यहाँ पर ए लिख दिया मैंने। अगर ए को मैं 2 बार और गुणा कर देता हूं तो ये बेटा बन जाता है घन। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को अब? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है 5 का घन। क्या लिखा गया है? 5 का घन लिखा गया है। तो 5 का घन का मतलब है 5 की घात 3, और 5 की घात 3 का मतलब है 5 को 3 बार गुणा करना। तो अभी कितना आंसर आ गया? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 125। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया 8 का घन। तो 8 का घन का क्या मतलब है? 8 की घात 3, और 8 की घात 3 का मतलब है 8 की 3 बार गुणा करना। 512। कितना? 512, है ना? 512 आ गया। ऐसा मत कर देना कि 8 की घात 3 लिखा हुआ है और 8 की गुणा कर दें आप 3 में, ऐसा मत कर देना बेटा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अब। यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, किसी संख्या के घन को उसकी घात पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 का घन, तो 3 का घन का मतलब है 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा करना, और आंसर आ जाएगा 27। ठीक है। उसी तरीके से मैंने लिखा 7 का घन, तो 7 का घन क्या होगा? 7 की घात 3। 7 की घात 3 का मतलब 7 की गुणा 3 बार करना, तो आ जाएगा कितना? 343। बताइए, क्या समझ में आया ये? यस सर। जैसे यस सर। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ 11 की घात 3, या फिर मैंने लिखा 11 का घन, 11 का घन लिखा मैंने, तो वो होगा 11 की घात 3, और 11 की घात 3 का मतलब 11 की गुणा 3 बार करना। 11 की 11 में करेंगे तो 21 आएगा, 121, और इसकी गुणा कर देते हैं तो 1331 आता है ना? 1331। उसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 12 का घन, 12 का घन लिखता हूं मैं, तो 12 का घन का मतलब होगा 12 की घात 3। 12 की घात 3 का मतलब 12 की गुणा 3 बार करना है, और अभी आंसर आ जाएगा आपके पास 1728। 1728। सर घन को क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? क्या हुआ? यस सर। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब बोलते हैं बेटा, क्यूब। क्यूब ऑफ 12। क्यूब, सर अगर 12 है ना? क्यूब। आपने किसी चीज का भी घन दिया है तो हाँ उसमें 12 का स्क्वायर 3 ही आएगा या 2 या कुछ भी लिख सकते हैं? बेटा, घन जहां पर भी लिखा होगा, क्यूब जहां पर भी लिखा होगा, वहां पर 3 ही लिखा जाएगा हमेशा। समझ में आया? ओके सर। यस जहां सर। पर घन लिख दिया है वहां पर जो घात होगी वो 3 ही आएगी। ठीक है। ओके सर। चलिए, आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होती है ना? यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि अगर धनात्मक संख्या है उसका घन अगर करेंगे तो एक धनात्मक संख्या ही आएगी। घन करने पर क्या आएगा बेटा? धनात्मक संख्या ही आएगी। जैसे मैंने लिखा 5 का घन, तो 5 का घन क्या होगा? 5 का घन 125 होगा ना, और वो प्लस का ही आएगा। मैंने लिखा 4 का घन, 4 का घन का मतलब क्या है? 4 की गुणा 3 बार करना, तो ये कितना आएगा? 64 आएगा, है ना? उसके बाद ध्यान रखना है आपको दूसरा पॉइंट, मैंने कहा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का अगर घन करते हैं तो हमेशा ऋणात्मक संख्या ही आएगी। जैसे मैंने लिखा माइनस के 4 की घात 3, तो यहाँ पर एक विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो उत्तर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है। और 4 की गुणा करना है 3 बार, तो 64 आ गया, माइनस के 64। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर।
यस जैसे सर। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर माइनस के 7 की घात 3, तो माइनस के 7 की घात 3 का क्या मतलब होगा, यहाँ पर ये विषम संख्या है, ओड नंबर है, और जब भी पावर ओड नंबर होती है, विषम संख्या होती है, तो उत्तर माइनस में आता है, और 7 की गुणा करना है 3 बार, तो उत्तर आ जाएगा आपका 343, वो भी माइनस के। इसी तरीके से अगर आप -5 को कर दें तो अभी भी उत्तर माइनस में आएगा, और 5 की गुणा 3 बार करेंगे तो उत्तर आ जाएगा -125। तो अभी यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप ऋणात्मक संख्या का घन करते हैं, ऋणात्मक संख्या का अगर घन करते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अब आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी संख्या का घन पूर्ण घन, किसी भी संख्या का घन, मैंने कहा मैंने 5 का घन लिखा, तो वो क्या कहलाता है, या तो कहलाएगा पूर्ण घन या फिर कहलाएगा घन संख्या। पूर्ण घन इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब। अब देखो यहाँ पर 5 की अगर घात 3 करते हैं तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, हमारे पास उत्तर आएगा 125। 125। तो 5 का जो घन आया है, मतलब 5 का अगर क्यूब आया है तो वो कितना आया है क्यूब, 125। घन कितना आया है, 125। तो ये जो 125 है यही होता है बेटा परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। एक बार और समझ लेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 4 का घन किया मैंने, 4 का घन करेंगे तो मेरे पास 64 आएगा। तो ये जो 64 आया है, 4 का जो घन आया है ना, क्यूब आया है 64, इसी को बोला जाता है पूर्ण घन, पूर्ण घन या घन संख्या या फिर परफेक्ट क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 75, तो मैंने 75 लिखा, लेकिन 75 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो मेरे पास आया 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो यहाँ पर एक ही जैसी संख्या नहीं आ रही है, जबकि 125 में तीनों 5 आ रहे हैं, 27 में देखो पूर्ण घन तीनों 3 नहीं आ रहे हैं, सर। लेकिन यहाँ Yes, पर sir. अलग अलग संख्या आ रही है। Yes, अगर sir. अलग अलग संख्या आ रही है तो ये पूर्ण घन नहीं है, ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर। तो जैसे मैं कहूं कि 24 लिख दिया मैंने, या मैंने लिख दिया कितना, 21 लिख दिया, तो 21 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 7। तो देखो यहाँ पर फिर से अलग अलग है, नहीं है सर, पूर्ण घन। ये पूर्ण घन नहीं है, सर ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना। अब मैं यहाँ पर पूर्ण घन लिखवा देता हूँ आपको, याद कर लेना बेटा इनको भी। मैंने कहा 1 का घन कितना होता है, 1 का घन होता है 1, क्योंकि 1 की गुणा 3 बार करते हैं आप, ऐसे मत कर देना 1 की घात 3 तो 1 गुणा 3, तो 3 आ गया बेटा, गलत हो जाएगा। क्या बोला गया था, 1 की गुणा करना है 3 बार, तब जाकर 1 आएगा। देखो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 आंसर। फिर 2 का घन अगर करेंगे तो 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8। 3 का घन करेंगे तो आ जाएगा कितना, 27। 22 आ जाएगा। 4 का घन करेंगे तो ये अपने आप कर लेना है और ये हो जाएगा 64। 5 का घन अगर आप करेंगे तो ये अपना आप कर लेना है और ये हो जाएगा 125। 6 के घन की बात करेंगे तो आ जाएगा कितना, 216। 7 के घन की बात करेंगे तो आ जाएगा 343, है ना। 8 के घन की बात करेंगे तो आ जाएगा 512। सर ये भी 25 तक करने हैं। नहीं, ये करने हैं आपको 15 तक, ये आपको करने हैं 15 तक। सर यही होमवर्क है? नहीं बेटा, मैं और भी दूंगा होमवर्क, लेकिन 15 तक तो आपको करना ही है, ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो ये था बेटा घन। अब यहाँ पर देखो एक टेबल बनी हुई है जिसका 1 से लेकर 20 तक घन दिए गए हैं। 1 से लेकर कहाँ तक दिए गए हैं, 20 तक घन दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा सभी बच्चे और 15 तक याद कर लेंगे।
क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। घन का मतलब समझ में आ गया? मैंने कहा कि Yes, आपको sir. 9 का घन करना है, 9 का क्या करना है? घन करना है। तो क्या करेंगे आप? 9 का घन का मतलब है 9 की घात 3, और 9 9 की को घात 3 बार गुणा है करेंगे। 3 बार गुणा करना, तो आ जाएगा 729। ठीक है, मैंने कहा आपको 12 का घन करना है, तो क्या मतलब है बेटा इसका? 12 को 12 3 बार करना है। 12 को 3 बार गुणा करना, और 12 को 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 1228, वो 728, 1728। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलिए, तो अब आ जाते हैं आगे। अब बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी? घनमूल की। जैसे हमने पहले वर्ग पढ़ा था और उसके बाद वर्गमूल पढ़ा था, वैसे ही पहले हमने पढ़ा घन और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं घनमूल। देखो, वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है? मैंने यहाँ पर लिखा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 होता है बेटा, ये वर्ग है। और Yes, वर्गमूल sir. 25 का वर्गमूल क्या होगा? Sir, 5. 5 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया होती है ना, विपरीत प्रक्रिया होती है। तो वैसे ही हमें घनमूल में भी देखना है, घन और घनमूल में देखना है। तो सबसे पहले हम घनमूल को समझ लेंगे कि क्या होता है घनमूल। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घट करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने लिखा 64, 64 लिखा, तो ये किसका घन होता है बेटा? 64 4 का। 4 का होता है। तो ये 4 आंसर आ गया हमारा। तो 64 का जो घनमूल होता है वो 4 होता है। क्या समझ में आया है? यस Yes, सर। sir. चलिए आगे देखेंगे पॉइंट क्या लिखा है। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बेटा घात 3 होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 रखा गया है। क्या समझ में आया? Yes, sir. जैसे मैंने कहा कि 27 का घनमूल क्या होगा? ये तो 3 की घात 3 होता है, मतलब 3 होता है ना। मैंने यहाँ पर बोला कि 125 का क्या होगा? 5। मैंने बोला कि 216 का क्या होगा? 6। मैंने पूछा यहाँ पर कि 343 का क्या होगा? 7। 7 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है। देखो, 125 का घनमूल कितना होगा? 5 होगा। 64 का कितना होगा? 4। 4। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. आगे आ जाते हैं अभी। किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3 होना है। जैसे वर्गमूल की हम देख रहे थे, तो वर्गमूल का था 1/2, इसमें 1/3 हो है जाएगा। ना। यहाँ पर था 1/2, वर्गमूल में 1/2 था, लेकिन घनमूल में 1/3 हो जाएगा, क्योंकि घात कितनी होती है? 3 होती है। 3। तो जैसे मैंने लिखा 5 का घन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 1/3। मैंने लिखा 7, या मैंने लिखा 112 की घन, तो यहाँ पर कितना आएगा? 112 की घात 1/3। मैंने लिखा 64, तो कितना आ जाएगा? 64 की घात 1/3। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, समझा दो। यस सर। बेटा बस इतना करना है आपको कि ये जो लिखा होता है ना 3, यहाँ पर जो 3 लिखा होता है ये इसको 1/3 कर देना है, वो भी घात में ऊपर। क्या समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अगर सर ये घात में देगा तभी इसको ऐसे लिखना है ना? हाँ, ये घात में चला जा रहा है ऐसे। ओके सर। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो, बोला गया यहाँ पर घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। मतलब मैंने अगर घन लिखा यहाँ पर, तो घन का मतलब है कि 5 का घन कितना होगा? 125 होगा ना। यस सर। 5 का घन है 125।
लेकिन घनमूल, अगर घनमूल मैं निकाल रहा हूँ तो 125 का घनमूल क्या होगा? 5 5 होगा। 5 मैंने घन लिखा, 6 का घन कितना होता है? 216, है ना? लेकिन 216 का घनमूल कितना होगा? 6 बंद करेंगे, 6 होगा, है ना? 6 होगा। मैंने बोला 7 का घन कितना होता है? 343, और 343 का घनमूल कितना होगा? 7 7। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से घनमूल निकालना है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है ना? घनमूल का मतलब बेटा क्या होता है? क्यूब रूट। अब 216 का निकालना है तो करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, ना जाने की 0 लगाएंगे यहाँ पर, और ये 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इसका जो घनमूल आया है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। वहां पर वर्गमूल में हम 2 का एक युग्म बना रहे थे, है ना? 2 का एक युग्म बना रहे थे, यहाँ पर 3 का बनाना है, यहाँ का 3 का बनाना है, और 3 में से एक बाहर लिख देना है, 3 में से एक को बाहर लिख देना है, एक युग्म में से एक बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया बेटा 6। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर ये कैसे हुआ, मेरे को एक बार फिर से बता दो। क्या समझ में नहीं आया बेटा? पूछिए। सर रूट लगा के वो करा, मेरे को वो समझ नहीं आया। चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर समझा देता हूँ। यस सर। मैंने यहाँ पर लिखा 512, ठीक है? तो 512 को क्या करना है आपको? गुणनखंड है ना? एलसीएम लेंगे 512 का, तो ये आ जाएगा कितना? 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1। अब यहाँ पर क्या बनेंगे ना? हाँ मैं 3 के वो बनेंगे ना? हाँ, यहाँ पर 3 3 के वो बनेंगे, तो जितने 2 आ रहे हैं उनको लिख दीजिए। 9 आ रहे हैं यहाँ पर 9, तो 9 के 9 मैंने लिख दिए। अब 3 का बनाना है, 3 का एक जोड़ा बनाना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 3 का एक जोड़ा बनाना है बेटा। आवाज नहीं आ रही है तो रीजॉइन कर लेंगे बैक क्लास को। चलिए तो अब यहाँ से एक बाहर निकाल देंगे, यहाँ से भी एक बाहर निकाल देंगे, और यहाँ से भी एक बाहर निकाल देंगे, और सबकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अभी आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। बताइए क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर, अब आ गया। इम्पोर्टेंट बेटा समझ लेना, घन का क्या मतलब होता है? घन निकालना। घन निकालना मतलब जैसे मैंने पूछा 5 का घन क्या होगा, तो 5 का घन का मतलब है 5 की घात 3, ठीक है? उसी तरीके से अगर आपको निकालना है घनमूल, घनमूल निकालना, तो घनमूल कैसे निकालेंगे? मैंने बोला 216 का घनमूल निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे बेटा घनमूल इसका। इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे आप। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन। 8 का घन ज्ञात कीजिए। 8 का घन बताने क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, और पोल सेक्शन आपको ओपन कर दिया। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। अभी मैंने बताया था 8 का घन का मतलब है 8 की घात 3,
सभी बच्चों को आंसर करना है। और ये भी ध्यान रखना है, नोट बनाकर लिखवा रहा हूं फिर से, कि 8 की घात 3 ऐसा मत कर देना कि 8 की गुणा कर दें आप 3 में। बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। शाबाश, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। शाबाश, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर सर करें। 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, रुक गए, जल्दी आंसर करेंगे। बाकी जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो भी आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1। सर मेरे पास पोल नहीं आ रहा। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा फिर। 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर सी आंसर 512। ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है आपने, इसी तरीके से करना था। शाबाश। चलिए तो यहाँ पर तो सिंपल आपको क्या करना है, 8 की गुणा 3 बार करना है, और 3 बार गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64, और फिर 8 की गुणा करना है। 8 चौक 32 का यस 2 सर। हाथ से लगा 3, सर देखो। 40 और 3 512, 512 यस है सर। ना, 512 आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, 512 आंसर आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन सही है आपका। यस ठीक है, सी सर। ऑप्शन आ रहा है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर ओके करेंगे सर। कौन सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, 343 का घनमूल, घनमूल बताना है, मतलब कि ये बताना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि, पोल सेक्शन में उत्तर करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी आंसर कर देंगे।
वेरी गुड। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। इसी तरीके से बाकी बच्चे भी आंसर करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करते हैं। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी सभी बच्चे आंसर करते हैं। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी आंसर करेंगे। सर हमारे पास पोल नहीं आ रहा। सर पोल सेशन में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप वेट करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। सर 7 आंसर है। तो पोल अभी बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो ये तो डायरेक्ट भी याद हो जाना चाहिए आपको, 7 आंसर आ रहा है, क्योंकि 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, है ना। 7 चौक 28, 6 बचेगा यहाँ पर, और 7 नीम 63। फिर 7 से अगर करते हैं तो 7 सत्ते 49, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। तो आ गया बेटा ये 7 गुणा 7 गुणा 3 का एक युग्म बन गया है, तो 7। मैं इसमें एक सवाल निकालू जल्दी से। सर देखो ना एक बार। निकालूंगी सवाल। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से 7 हमारा आंसर है। अभी एक काम करेंगे सभी बच्चे, अपना होमवर्क नोट करेंगे पहले। दे दे रहा जल्दी दे रहा। चलिए होमवर्क नोट करेंगे सभी। घनमूल ज्ञात कीजिए। चार्ज खत्म हो गया वो। माइक बंद करेंगे बेटा। नंबर 1 1728। नंबर 2 2197। नंबर 3 729। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये जो सेकंड वाला ये 21 वो 21 1728 2179 2197। हेलो यस बेटा, नोट थैंक यू। हो गया सबने। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास